बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ अंडा मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से अंडा मटर पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि अंडा मटर पुलाव हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अंडा मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन के अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा बॉईल किए हुए अंडे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद अंडे लिए थे। अंडों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अंडे डालने के बाद इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंडे के ऊपर हल्दी और लाल मिर्च का जो कलर है वो अच्छे से आ जाए। तो इसके नीचे जो आंच है वो मीडियम से लो ही है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने अंडों को हल्का सा फ्राई करना है। माशाल्लाह से अंडा मटर पुलाव की जो रेसिपी है बड़ी ही यूनिक रेसिपी है और मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। तो अंडों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से अंडों के ऊपर हल्दी और लाल मिर्च का जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से आ चुका है और अंडे भी हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको पैन से निकाल लूंगा। तो अंडों का इस्तेमाल आप पुलाव के अंदर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अंडों को हमने फ्राई करके तो पैन से निकाल लिया है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सा अंडा मटर पुलाव तैयार कर लेते हैं। अंडा मटर पुलाव बनाने के लिए अभी मैं पतीली के अंदर मेल्ट किया हुआ 1 कप घी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद तेज़पात और इसके अलावा 4 दाने मेरे पास हैं छोटी इलायची के, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं मैंने और 1 अदद बादियान खताई का फूल जिसको मैंने तोड़ लिया है, ये डालेंगे। खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज को हमने अच्छे से लाइट ब्राउन कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के टमाटर जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मटर। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर डालने के बाद अभी हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा से मटरों को भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। मटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट ताकि मटर काफ़ी हद तक गल जाएं। अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे, उसका टोटल वजन तकरीबन 800 ग्राम के करीब बनता है। तो अभी मैं इसके अंदर जो पानी डालूंगा वो है 5 गिलास।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत सब्ज मिर्चें। तो 6 से 7 अदद मैंने साबुत सब्ज मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये डालेंगे। और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच है मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना बारीक कट किया हुआ। अच्छे से मैं इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे चावल। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, इसकी आंच मैंने कर दी है हाई। तो हाई फ्लेम पे अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही उबाल आएगा पानी को तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है, अभी हम इसके अंदर डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से एक दफा मिक्स करेंगे और चावलों का पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा हिला दूंगा। अभी मैं इसके अंदर अंडे डालूंगा। इसको करेंगे ऊपर से कवर और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। तो ऊपर से मैंने इसको कर दिया है कवर और इसकी आंच हमने कर दी है फुल लो दम वाली। तो कहीं जाएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। अंडा मटर पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बड़ा ही प्यारा कलर और फुल खिले खिले चावल। ये देखिए, अभी हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार अंडा मटर पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।